हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का पोएम देखेंगे। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ओके, और इनके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के काफी फेमस राइटर हैं और अभी तो फिलहाल नहीं है, मतलब थे अपने जमाने में। और ये जो पोएम है वो लिखा गया था 1916 में। ओके, 1916 में लिखा गया था। तो देखिए, ये पोएम जो है आपको अपने लाइफ से काफी रिलेट कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास चॉइसेस, मतलब चॉइसेस में से चुनना रहता है। जैसे आपको एक फोन लेना है तो आपके पास चॉइसेस है। एमआई का आप ले सकते हो, वीवो का ले सकते हो, ओप्पो का ले सकते हो। तो आपको मतलब चॉइसेस किस आधार पर आपको चॉइसेस चुनना चाहिए, ये पोएम में आपको सीखने को मिलेगा। ओके, और देखिए, जैसे कि आपके घर में शादी है, आपके किसी फैमिली मेंबर का शादी है, तो आपको एक ड्रेस लेना है तो आप कैसा ड्रेस लोगे। जैसे कि आप कुर्ता ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो कोट ले सकते हो। तो आपको आपके पास चॉइसेस रहेगा। तब उस वक्त पर तो मतलब डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम कुर्ता पहने या फिर कोट पहने या फिर जीन्स पहने। तो देखिए, हम लोगों का डिसीजन किस पर बेस्ड होता है, यही कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। ओके, हम लोग रिजल्ट को देखकर ही चॉइसेस चुनते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी कुर्ता पहनूं तो शादी में कैसा दिखूंगा, और शादी में लोग कितने लोग कुर्ता पहनेंगे, सब माइंड में आता है। अगर मैं कोट पहनूं तो फिर जरूर मतलब माइंड में आएगा कि और कितने लोग कोट पहनेंगे, या फिर मैं कोट पहनूंगा तो कैसे दिखूंगा। क्लियर है ना। तो बेसिकली आजकल हम लोग जो कुछ भी है, प्रेजेंट में जो कुछ भी रहते हैं, हम लोग सब कहीं ना कहीं पास्ट में हम लोग जो डिसीजन लिए हैं उसकी वजह से रहते हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो जस्ट आधा घंटा पहले मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनाना है। मेरे पास भी चॉइसेस था, जैसे कि मैं मैथ का ही बना सकता था, मैं इंग्लिश का ही बना सकता था। और मैथ में भी 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास कौन सा क्लास का बनाऊं। तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं इंग्लिश का बनाऊंगा अभी। तो ये मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी पास्ट में लिया हुआ डिसीजन का ही परिणाम है। ओके, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले पोएम को समराइज कर लेते हैं, उसके बाद पोएम को मतलब स्टांजा बाय स्टांजा मैं उसका हिंदी मीनिंग बताते जाऊंगा। तो देखिए, पोएट हैं, ये कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको 2 रोड मिल जाता है। एक रोड इधर से, एक रोड इधर से। और देखते हैं तो पहला रोड में घास वगैरह कम है, मतलब उसमें ज्यादा लोग चले हैं। और दूसरा जो रोड है उसमें मतलब वो रोड जो है ग्रेसी है, मतलब घास उसमें उगा हुआ है। ओके, उसमें देखकर ही उसको पता चल रहा है कि उसमें लोग कम चले हैं। क्लियर है ना। तो इसीलिए पोएम का नाम ही है द रोड नॉट टेकन, मतलब वैसा रोड जिसमें लोग कम चले हैं या फिर वैसा रोड जिसमें लोग नहीं चलते हैं। इस तरीके से इसका हिंदी में नहीं निकलेगा द रोड नॉट टेकन का मतलब। तो देखिए, पोएट क्या करता है, उस रोड को चुनना पसंद करता है जिसमें लोग कम चले हैं। ओके, क्योंकि देखिए मतलब होता है ना कि भेड़ का चाल लोग, मतलब जैसे कि आप लोग भी अभी कुछ साल बाद, करीब 2-3 साल बाद 11 में जाइएगा तो फिर आपको भी चुनना पड़ेगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स में। ओके, अगर ये न्यू पॉलिसी जो एजुकेशन का न्यू पॉलिसी नहीं आएगा तब तो चुनना पड़ेगा, आने के बाद तो फिर वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो देखिए, इसके बाद चुनना पड़ेगा आप लोगों को साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। तो सबका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी क्या होता है ना कि अपने फ्रेंड में मतलब बना लेते हैं कि हाँ साइंस लूंगा मैं तो मेरे फ्रेंड भी सब साइंस लेंगे, या फिर मेरा दोस्त साइंस ले तो मैं भी साइंस ले लूं, वो कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स लूं। मतलब भेड़ की चाल, बस देखा देखी। इससे थोड़ा सा हटकर जो पोएट है वो ऐसा डिसीजन लेता है जो कि सबसे अलग हो, मतलब सबसे अलग हो या फिर थोड़े लोगों से तो अलग हो, क्योंकि इस पर पोएट को लग रहा है कि इस रोड पर कम लोग चले हैं। ओके, शायद हो सकता है कि कम लोग चले हैं, लेकिन एकदम गारंटेड ये नहीं है कि इसमें कम लोग ही चले हैं। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा लोग चलते थे, बीच में बंद कर दिए तो घास उग गया, हो सकता है ना ऐसा। तो बस फिलहाल जो पोएट का थॉट है कि इस पर कम लोग चले हैं इस रोड पर, इसीलिए मैं इसी रोड पर जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लोग कम चले हैं। ओके, तो बस हम लोग चलिए अब पोएम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समराइज करते चलते हैं, उसका हिंदी मीनिंग देखते चलते हैं। द रोड नॉट टेकन। ओके, आप देख सकते हैं द रोड नॉट टेकन। देखिए, दिस वेल नॉन पोएम इज अबाउट आस्किंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ये चॉइसेस पर ही बेस्ड है कि हम लोगों को चॉइस कैसे बनाना चाहिए। ओके, देखिए, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। और यही जो चॉइस है हम लोगों को शेप देता है, यानी कि चॉइसेस हमारा फ्यूचर बनाता है और बिगाड़ता भी। अगर हम लोग गलत चॉइस चुनेंगे तो ये हमारा फ्यूचर बिगड़ भी सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। देखिए, जो अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में अपना पोएट लिखते हैं, और ये अंतर्दर्शी टाइप का। ओके, इनसिग्निफिकली मतलब होता है अंतर्दर्शी, मतलब अंतरात्मा से लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, कॉमन एक्सपीरियंस को। द रोड्स डाइवर्स्ड इन द येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो देखिए, फर्स्ट स्टांजा में कवि एक ऐसा यात्रा का वर्णन करता है जिसमें वह एक घना जंगल से होकर गुजरता है। ओके,
जो जंगल है उसका जो पत्तियां है वह मतलब पीला हो चुका है, मतलब पेड़ का पत्ती जो है पीला हो चुका है, मतलब लगभग लगभग पतझड़ का मौसम है। ओके, और सारा जंगल येलोइश हो गया है, मतलब पीला हो चुका है, क्योंकि पीले पीले पत्ते हैं और सारा जंगल पत्ता से भरा हुआ है। और देखिए जो कवि है जंगल में, घना जंगल में आगे बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। सडनली उसको एक ऐसा मतलब पॉइंट मिलता है, एक ऐसा जगह मिलता है जहां पर जो रोड है वो दो मतलब भाग में बट जाता है, दो रूट में वो डिवाइड हो जाता है। तब कभी वहां पर सोच में पड़ जाता है कि मैं किस रोड में जाऊं, रोड नंबर पहला में जाऊं या फिर दूसरा में जाऊं। वहां पर उसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए कभी एक ही था और रोड दो भाग में बढ़ चुका था, और कभी एक ही रोड में जा सकता है, दोनों रोड में तो जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर उसको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोड भी एक ही जैसे दिख रहा था, दोनों रोड नंबर 1 भी एक ही जैसे दिख रहा था, दूसरा भी एक ही जैसे दिख रहा था। तो यहाँ पर वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कौन सा रोड को मतलब फॉलो करे। सेकेंड स्टैंजा में लिखा हुआ है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। सेकंड स्टैंजा में लिखा हुआ है कि कवि दोहरे पर खड़े होकर दोनों रास्ते को खूब गौर गौर से देखता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। दोहरे कहने का मतलब जहां से रोड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था उसके मतलब मिड पॉइंट पर खड़े होकर देखता है कि कौन सा रोड मुझे जाना चाहिए। सोच समझने के बाद कवि डिसीजन लेता है कि वह दूसरे रोड पर जाएगा जहां पर लोग कम चले हैं, वहां पर घास हल्का हल्का दिखाई दे रहा है और उसे साफ पता चल रहा है कि वहां पर लोग कम चले हैं। और वहीं पर दूसरा रोड में मतलब बिल्कुल घास नहीं है, लोग चलते हैं और चलने के कारण घास दब जाते हैं और वहां पर जो भूमि है वो बंजर बन चुका है, वहां पर घास बिल्कुल भी नहीं है। कवि को जो मतलब वह रोड जिसमें कम लोग चले हैं वो उसके लिए बेटर महसूस करता है कि मैं इस रोड पर चलूं जहां पर लोग कम चले हैं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। कभी उस वक्त पर ये डिसीजन लेता है और उसके बाद सेकेंड रोड में जहां पर लोग कम चले थे उस रोड पर चलने का वो फैसला लेता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। थर्ड स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि कवि अभी सोच ही रहा था, डिसीजन ले ही रहा था कि वो दूसरे रास्ते से जाएगा जहां पर लोग कम चले हैं, जहां पर का रास्ता मतलब ग्रासी है, वहां पर घास है। तो उसी वक्त वह इस परिणाम तक पहुंचता है, वो मतलब इस सोच तक पहुंचता है कि वह इस वक्त पर अकेला आदमी है जो इस मतलब इतनी दूर तक आया है। ओके, इस रोड पर इतनी दूर तक आया है क्योंकि जिस रोड पर वह जा रहा है यानी कि दूसरा रोड जहां पर कम लोग चले हैं उस रोड में बहुत कम ही लोग चलते हैं। तो वह अपने आप को कहता है कि मैं ही सिर्फ इस रोड पर फिलहाल जा रहा हूं, और मतलब वो डिसीजन लेता है उसी वक्त कि मैं जब नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा तब पहले रास्ते पर चले जाऊंगा जहां पर लोग चले हैं। ओके, फिलहाल मैं दूसरे रोड को सिलेक्ट करता हूं जहां पर लोग कम चले हैं, जहां पर पैरों के निशान बिल्कुल भी नहीं है। और कभी जान रहा है मतलब कभी को पता है कि पता नहीं वो लाइफ में कभी दोबारा मतलब इस रोड से गुजरेगा या ना गुजरेगा, और पहला रोड को चुनने का उसे मौका मिलेगा ना मिलेगा वो ये भी नहीं जानता है। कभी को पता है कि दोबारा मतलब ये मौका उसे ना मिले, शायद कि वो दूसरा रास्ता छोड़कर पहले रास्ते को एक बार ट्राई करे, लेकिन फिलहाल वो अभी दूसरे रास्ते को ही चुनना पसंद करता है जहां पर लोग कम चले हैं। और जो पहला रास्ता है जहां पर लोग चलते हैं उसे फिर कभी मतलब चलूंगा उस रास्ते पर ये कहकर उसे टाल देता है। और कभी को ये भी पता है कि जो रास्ता का जंगल है वो भूल भुलैया टाइप का होता है, मतलब कौन सा रास्ता कहां पर ले जा हो सकता है। अभी यहाँ पर दो रास्ता डिवाइड हो रहा है, आगे जाकर दोनों मर्ज हो सकता है, मतलब मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन मतलब श्योर नहीं है। बस कभी ये सोच रहा है कि हो सकता है दोनों मिल जाए या फिर हो सकता है कि ना मिले। अभी मैं जो डिसीजन लूंगा उसी का परिणाम फ्यूचर में मिलेगा। कभी ये जान रहा है फिर भी वह दूसरा रास्ता से ही चलना मतलब पसंद करता है, जहां पर लोग कम चले हैं, जहां पर पैरों के निशान नहीं है और जहां पर मतलब हल्के फुल्के घास उगे हुए हैं। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फोर्थ स्टैंजा में कवि हमें यह बताता है कि उसके द्वारा यानी कि कवि के द्वारा लिया गया डिसीजन कि वह दूसरे रास्ते पर चलेगा जहां पर लोग कम चले हैं, वो जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन का कवि के मतलब फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए कवि कहता है कि उसका मतलब वह डिसीजन लेना, सेकंड रास्ते पर चलने का डिसीजन लेना काफी मुश्किल था और काफी मतलब रहस्य टाइप का था कि आगे क्या होगा। कवि को भी नहीं पता था। कवि के पास ऑप्शन था कि वह आसान रास्ता पर चले, लेकिन वह मुश्किल रास्ता ही चुना। ओके, और वह वहां पर चलकर मतलब आगे निकल भी गया। ये जो घटना है, कवि कहता है कि ये जो घटना है उसे याद करके वह चिंतित और मतलब उत्तेजित हो जाता है कि वह आसान रास्ता को छोड़कर हार्ड रास्ता चुना। लेकिन ये जो घटना है कवि के लिए
अच्छा साबित हुआ। कवि का जो सोचने का नजरिया है वही बदल गया। कवि इसके बाद दोबारा जब भी ऐसा मौका मिलता चुनने का, चॉइस करने का, तो वो कभी भी दोबारा आसान रास्ता पर नहीं गया। हमेशा वह मतलब मुश्किल रास्ते को ही चुना, और जिससे कि उसका लाइफ और बेटर होता चला गया। तो इस तरीके से पोयम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ये जो पोयम है ये काफी मतलब मोटिवेशनल टाइप का है, इससे आप काफी कुछ सीख सकते हो। ये जो पोयम है इसके लोग मतलब इस पोयम का मतलब लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, जैसे कि मैं अभी अपने तरीके से निकाल रहा हूँ। देखिए, हमारे पास चॉइसेस होते हैं, काफी चॉइसेस होते हैं लाइफ में, मतलब डेली चॉइसेस आते रहता है अलग अलग तरीके का। तो हम लोगों को जो भेड़ का चाल है उससे हटकर काम करना है, क्योंकि देखिए अगर आपको पहचान बनाना है तो आपको हटकर तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप हटकर, जैसे कि देखिए आप यूनिफॉर्म में हो स्कूल में, ओके, सभी लोग यूनिफॉर्म में हैं, एकदम मस्त से हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा बंदा है या फिर एक ऐसी लड़की है जो यूनिफॉर्म में नहीं है, ओके, तो फिर वो अलग दिखेगी। और सडनली कोई भी देखेगा तो उसका नजर तुरंत उस मतलब लड़की या लड़के पर जाएगा जो कि यूनिफॉर्म में नहीं है। तुरंत मतलब लोग तुरंत उसके ओर फोकस करेगा अपना। तो बस यही है कि अपना जो रास्ता है उसको डिफर बनाना है, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना है जहां पर लोग मतलब ज्यादा प्रीफर नहीं करते, लोग नहीं चलते हैं। इससे क्या होता है ना कि अपना एक अलग ही पहचान बन जाता है, क्योंकि भीड़ की चाल चलेंगे, भीड़ में चलेंगे, भीड़ में कोई किसी को नहीं पहचानता। लेकिन आप अगर अकेले चलते हो कहीं पर भी तो लोग मतलब जस्ट आपको तुरंत पहचान लेंगे। आपको ज्यादा कंपिटिटर भी नहीं मिलेगा कि मुझे मतलब कोई आपके साथ कंपीट करने वाला भी नहीं रहेगा। अगर आप डिफर रास्ता को चुनते हो तो कंपटीटर बहुत ही कम हो जाता है और सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। तो बस यही पोयम में था कि आप लोग कुछ भी करें थोड़ा सा अलग और हटकर करें, ओके। और यहाँ पर नेगेटिव में इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हटकर अलग करने का मतलब कुछ नेगेटिव में नहीं बोल रहा हूँ, ओके, पॉजिटिव वे में ही लेना है, अलग लेकिन हटकर और अच्छा। तो बस यही है वीडियो, और आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।